जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल व्रत कथा और कहानी में स्वागत है। आज मैं आपके सामने अजा एकादशी व्रत कथा लेकर आई हूँ, जो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आती है। चलिए इसे सुनते हैं। अजा एकादशी का महत्व जानते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैंने कृष्ण पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसका विधि विधान क्या है? इस व्रत करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है? कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाले इस व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अजा एकादशी व्रत कथा। अब आप ध्यान पूर्वक इस व्रत का महत्व श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिचंद्र नामक एक राजा राज्य करता था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। एक बार देवताओं ने इसकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राजपाट दान कर दिया था। राजा ने सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए संपूर्ण राज विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिचंद्र को उनके पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिचंद्र को एक डैम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार से उसे कई वर्ष बीत गए, तब उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा हुआ था कि वहां पर गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिचंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुना डाली। राजा हरिचंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हो और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो कृष्ण के पक्ष में एक अजा एकादशी आती है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अवलोक हो गए। अजा एकादशी आने पर राजा हरिचंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि का जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को आभूषण वस्त्र से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अतः अंत में हरिचंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करता है तथा रात्रि में जागरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।